हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हम लोग कैसे टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट होता क्या है, कहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं और अपने किसी डिजाइन को किसी फॉर्मेट को एज ए टेम्पलेट कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। अब नेक्स्ट हमारा सेशन है वर्किंग विथ पेज एंड सेक्शन ब्रेक। तो पेज और सेक्शन ब्रेक क्या होता है? पेज एंड सेक्शन ब्रेक कैन बी यूज टू सेपरेट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन। पेज या सेक्शन ब्रेक को किसी डॉक्यूमेंट को सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू पेज इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज अ पेज ब्रेक। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट में न्यू पेज स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आप सेक्शन ब्रेक पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। टू सेपरेट अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट यू कैन यूज द सेक्शन ब्रेक। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ पार्ट को अलग करना चाहते हैं तो वो आप सेक्शन ब्रेक के द्वारा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन ले आउट पार्ट ऑफ अ सिंगल कॉलम पेज एज अ टू कॉलम। जैसे इसमें दिया है कि आप एक ही सिंगल पेज पर क्या करना चाहते हैं, दो कॉलम बनाना चाहते हैं। तो वो कैसे बनेगा हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। You can separate the chapter as separate section in your document so that the page numbering of each chapter begin at 1। तो आप अपने बहुत सारी ऐसी बुक आती है जिसमें देखेंगे कि जो दो साइडेड पेज होती है। एक तो आपकी लगातार जितनी पेजेज है बुक की वो शुरुआत से होती है, एक ऊपर भी पेजेज दिए रहते हैं वो आपका चैप्टर का पेज होता है। यानी कि चैप्टर जहाँ से स्टार्टर हो रहा है वहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 2 3 4 जहाँ तक चलेगा। जैसे 40 पेज का है तो वो 40 पेज का वो पूरा चैप्टर आपको डिफाइन किया जाता है, उस तरफ पेज नंबर होता है। और दूसरा पेज नंबर रहता है आपका कंटिन्यूअस रहता है। जैसे चैप्टर 1 का 40 से खत्म हुआ तो वो दूसरे चैप्टर से 41 42 वो खत्म हुआ 80 पर, तो फिर तीसरा स्टार्ट होगा 81 पर। ठीक है, इस तरह दो तरह का पेज नंबर आप दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने हेडर और फोटो और नंबरिंग बताया था, अगर उसमें देते हैं तो वो कंटिन्यूअस रहता है। जैसे कि आप कंटिन्यूअस वाला पेज नंबर आपने देखा था। लेकिन अगर आप चाहते पेज चैप्टर वाइज पेजिंग करना तो वो कैसे करेंगे? तो वो आप कर सकते हैं पेज और सेशन ब्रेक के द्वारा। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं कि अलग, जैसे मेरा अलग एक चैप्टर स्टार्ट हो वहां से पेज 1 2 3 स्टार्ट हो, जहां तक वो मेरा चैप्टर चले वहां तक उस पेज नंबर चले। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट हो तो वो फिर से स्टार्ट 1 से हो। तो ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप सेशन पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में जा सकते हैं। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक आपका कैसे जाएंगे? तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा मेन्यू बार में पेज लेआउट ऑप्शन पर, और उसमें आपका ऑप्शन आएगा ब्रेक का। ठीक है, ब्रेक के अंदर पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक दोनों आएंगे। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विद ऑप्शन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेक्स अपीयर एज एक्सप्लेनेशन इज गिवन ईच टाइप ऑफ पेज और सेक्शन ब्रेक। तो हम चलिए आपको डायरेक्ट में MS वर्ड पर ले चलता हूं और वहीं पर आपको चीज़ों को कर कर बताता हूं ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो ये है हमारा एक आपके डॉक्यूमेंट में कौन सी चीज़ें किसको बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड सबको पता होगा आई होप। और इसको मेन्यू बार बोलते हैं। तो मेन्यू बार में पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका है ब्रेक। तो ब्रेक का यूज करने से पहले मैं कुछ चीजें पेज पर लिख लेता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा एक पेज है, मैंने पेज पे पूरा लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आइटम है मैंने कंटेंट है वो दो पार्ट में हो जाए। ठीक है, यहाँ के बाद जो चीजें हैं वो क्या हो जाए, दूसरी पेज पर आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक आपका दो प्रकार का होता है, पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक।
तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेज ब्रेक के ऑप्शन के बारे में। तो पहला हमारा ऑप्शन है पेज ब्रेक में पेज का, ठीक है। तो पेज ब्रेक से हम क्या करते हैं, किसी भी पेज पर लिखी हुई चीज़ों को हम जहाँ पर माउस कर्सर को क्लिक करेंगे उसके बाद पेज ब्रेक करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसके नीचे वाली चीज़ें जो है वो दूसरे पेज पर आ जाएगी। तो हम करके देखते हैं, जैसे मेरा माउस यहाँ पर है और इसके नीचे वाली सारी चीज़ें जो है नेक्स्ट पेज पर आ जाएगी। तो उसके लिए हम जाएंगे ब्रेक पर और पेज पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे नीचे वाला जो भी चीज़ें थी वो नेक्स्ट पेज पर आ गई है। तो ये है हमारा। अब सेकेंड ऑप्शन है कॉलम। तो कॉलम क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप पेपर में देखे होंगे या फिर मैगजीन में देखे होंगे कि एक ही पेज पर यहाँ से एक लाइन शुरू हो रही है और वो लिखी हुई रहती है, फिर वहां से इस 2 लाइन में लिखी होती है, यानी कि ये आपका एक कॉलम है, यहाँ से डिवाइड होकर 2 कॉलम बन जाएगा। जैसे मैं बनाकर दिखाता हूँ, आप कॉलम में जाएंगे, देखिए 1 कॉलम 2 3 4 लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं। मैं 2 कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा जो है वो 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं एक ही पेज है मेरा, लेकिन ये 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल एंड, अब देखिए तो 2 कॉलम में लिखने से के लिए मैं आपको बता दूं, पहले आपका एक कॉलम में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो भी चीज़ मैटर होगी वो दूसरे कॉलम में लिखी जाएगी, और जब ये दूसरा कॉलम भी हो जाएगा तब आपका नेक्स्ट पेज पर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी देखिए मैं यहाँ पर कर्सर क्लिक कर रहा हूँ तो हो जा रहा है, यहाँ पर भी कर्सर क्लिक कर रहा हूँ तो हो जा रहा है। लेकिन मैं एक नया पेज लेता हूँ, न्यू पेज, और मैं यहाँ पे करता हूँ कॉलम 2 और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल एंड। अब देखिए यहाँ पर क्लिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस कॉलम में मैं माउस कर्सर को क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा माउस कर्सर नहीं जा पा रहा है, मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर तभी आप पाएंगे जब तक ये पूरा पेज आप लिख लेंगे, और पेज लिखने के बाद यहाँ ये पेज खत्म हो जाएगा तब यहाँ से स्टार्ट होंगे। मान लीजिए आप यहाँ इतना ही यहाँ पर लिखना चाहते हैं और इसके बाद आप दूसरे कॉलम में लिखना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए यूज होता है पेज ब्रेक का सेकंड ऑप्शन कॉलम। देखिए अब कॉलम पर जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा कर्सर दूसरी साइड पर भी आ गया है, आप दूसरी साइड पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए आप दोनों साइड पे लिख सकते हैं। तो ये था सेकंड ऑप्शन। अब आते हैं हम लोग, थर्ड ऑप्शन है आपका टेस्ट रैपिंग। टेस्ट रैपिंग आपका क्या काम करता है, चलिए देखते हैं टेस्ट रैपिंग आपका क्या काम करता है। ठीक है, तो टेस्ट रैपिंग का क्या काम होता है, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, ये मेरा नया पेज है, मैं कुछ लिखता हूँ। अब देखिए जैसे मुझे क्या करना है कि मैंने ये पैराग्राफ लिखा और मुझे लगा कि नहीं यहाँ के बाद मुझे लाइन चेंज करना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है बल्कि लाइन चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने और लाइन चेंज करने में आपको अंतर है। पैराग्राफ चेंज करते हैं तो आपकी कुछ स्पेसेस 2 पैराग्राफ के बीच होती है, लेकिन जब आप लाइन चेंज करेंगे तो वो जितनी स्पेस इसमें है सेंटेंस के लाइन स्पेसिंग में है उतनी ही लाइन स्पेसिंग रहेगी। इंटर करेंगे तो इंटर करने पर ये आपका कंप्यूटर जो है वो दूसरे पैराग्राफ के रूप में ले लेगा, जैसे ये 1 2 है, ये 1 2 तीसरे पैराग्राफ के रूप में हो गया, यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ समझ लेता है अगर आप इंटर करते हैं और चीज़ों को नीचे लाते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो तीसरा पैराग्राफ ना बनकर बस की लाइन ब्रेक हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, ब्रेक में जाएंगे और टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। देखिए ये एक ही पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ से लाइन ब्रेक होकर मेरा नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट हो गया। तो ये यूज होता है पेज ब्रेक का थर्ड, टेक्स्ट रैपिंग के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने ब्रेक में
पेज ब्रेक के बारे में तीनों ऑप्शन को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में आपके 4 ऑप्शन हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूअस, इवेंट पेज और ऑड पेज। तो नेक्स्ट पेज आपका सेक्शन ब्रेक में कैसे काम करता है, जैसे कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट जैसे कि बताया गया था कि अगर आप चाहते हैं कि अगर एक आप कोई भी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो बाकी पेजों पर क्या होती है, अप्लाई होती है। ठीक है, जैसे आप इस पेज पर कोई मार्जिन लगाएंगे तो बाकी पेज में मार्जिन सेट होगी, इस पेज का ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो बाकी पेज का ओरिएंटेशन चेंज होगा, इस पेज का अगर आप हेडर लगा देते हैं तो बाकी पेज पर भी हेडर लगेगा। यानी एक चीज़ जिस पर चेंज करेंगे वो सारे पेजेस पर पेज सेटअप के अंदर जो भी चीज़ें करेंगे वो सारे पेज एक पेज पर करेंगे तो बाकी पेज पर भी वो पेज सेटअप आपका आएगा। जैसे कि मैंने क्या करता हूँ, 3-4 पेजेस बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये 3 मेरे पेज हो गया है। अब आपको कैसे पता चलेगा, पहले मैं इस पर कुछ लिख लेता हूँ, इक्वल रैंड इंटर। ठीक है, इस पर भी लिखता हूँ इक्वल रैंड इंटर, फिर इस पर भी कुछ लिख लेता हूँ इक्वल इंटर। ठीक है, मेरे 4 पेज बन गए। 3 पेज पर लिखा हुआ है, 1 पेज पर नहीं लिखा हुआ है। अब पेज सेटअप के अंदर अगर मैं ओरिएंटेशन, देखिए मेरा माउस कर्सर यहाँ पर है, तीसरे पेज पर ध्यान दीजिएगा, ये काला आपको ब्लिंक कर रहा है। ओरिएंटेशन में तीसरे पेज पर सेट करूंगा तो बाकी आपके जो बाकी 3 पेज है उस पर भी अप्लाई होगा। इस पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करता हूँ तो चारों जो पेज है मेरा, देखिए लैंडस्केप हो गया। फिर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो चारों पेज पोर्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अब साइज चेंज करता हूँ, देखिए तो बाकी का भी साइज जो है एक ही हो गया। फिर मैं लेटर करता हूँ तो बाकी का साइज लेटर हो गया। मार्जिन में सेट करता हूँ, अगर मैं वाइड करता हूँ तो सबका मार्जिन देखिए वाइड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पेज सेटअप के अंदर जो भी आप ऑप्शन करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका अप्लाई होगा बाकी पेजेस पर भी। इसी प्रकार अगर हम नंबर भी अप्लाई करेंगे, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नंबर आपका अप्लाई करता हूँ, पेज ऑफ द बटन ये करता हूँ ये। तो अब मैं बड़ा करके देखूंगा कि सब पर पेज नंबर कैसे है, पेज नंबर 1, फिर दूसरे पर पेज नंबर 2, फिर तीसरे पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह हो रहा है। यानी एक पेज पर मैंने अप्लाई कर दिया तो बाकी सब पेजों पर चीज़ें अप्लाई हो रही है। लेकिन सेशन ब्रेक और सेशन ब्रेक के अंदर जो नेक्स्ट ऑफ पेज है, इस पर अगर हम करते हैं, इसके द्वारा अगर कोई पेज क्रिएट करते हैं तो जो ऊपर जो चीज़ें लग रही है और सेशन ब्रेक के बाद जो नीचे वाली पेज पे जो चीज़ें लगेगी दोनों पर डिफरेंट हो जाएंगी। कैसे डिफरेंट होगी तो चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको फिर से एक छोटा करता हूँ ताकि आपको मेरे चारों पेज दिखाई दें। ये मेरे 4 पेज हैं। मेरा पेज आप देखिए यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, फर्स्ट पेज पर यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आई जो सिंबल वो माउस का कर्सर है, उसके ऊपर कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। मैं पेज ब्रेक के अंदर जाता हूँ, नेक्स्ट पेज करता हूँ। नेक्स्ट पेज किया मैंने तो जो यहाँ नीचे की चीजें थी वो नेक्स्ट पेज पर आ गई। अब समझिए कि इस पर भी पेज ब्रेक लग गया, इस पर भी पेज ब्रेक लग गया, और इस पर जो चीजें लग रही है वो बाकी चीजों पर भी अप्लाई हो गया। अभी इसके आगे की चीजों पर अप्लाई होगी और इस पर लेकिन नहीं होगी। तो कैसे, देखिए मैं यहाँ पर अब मेरा जो कर्सर है यहाँ पर है, दूसरे पेज पर देखिए ध्यान से, और मैं करता हूँ ओरिएंटेशन चेंज। देखिए इसके आगे के बाकी चीजों पर क्या है, लैंडस्केप पेज हो गया, लेकिन पहला वाला पेज पर वो नहीं अप्लाई हुआ है ना। अब देखिए मैं फिर से करता हूँ पोर्ट्रेट, ये सारे पोर्ट्रेट हो गए। अब मैं पहले पेज पर चीजें अप्लाई कर ओरिएंटेशन लगा के देखता हूँ। लैंडस्केप देखिए पहला पेज हुआ, बाकी पेज नहीं हुआ। ठीक है, उसी तरह चलिए देखते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ फिर से, और ये देखिए ये मेरा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2, 3 और 4 दिखाई दे रहा है, 5 भी है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस पेज को 1 रहने देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर पेज अगर नंबर अप्लाई करूँगा
चेंज करूँगा तो उसके कंटिन्यूअस सारे पेज पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पेज नंबर जो दिया था शुरुआत में यहाँ से ही अप्लाई किया था। तो यहाँ पर अगर मैं पेज नंबर चेंज करता हूँ, देखिए मैं पेज नंबर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। मैं 1 से ना स्टार्ट कर क्या करता हूँ, 5 से स्टार्ट कराता हूँ। तो ये रहा 5, नीचे आएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 आ रहा है। यानी ऊपर पेज पर जो मैंने अप्लाई किया है वो पेज नंबर में अभी भी बाकी पेजों पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसका 5 तो रहे, लेकिन यहाँ से नेक्स्ट 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो लेकिन क्या हो रहा है, हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो बाकी पर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी चेंज, किसी पर भी पेज पर चेंज करेंगे तो वहाँ पर तो सेम ही होना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इस पेज के बाद सेशन ब्रेक हो गया था। तो अगर मैं पेज इस पर पेज नंबर चेंज करूंगा तो ऊपर वाले पर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि बाकी सब चीज़ों पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो करके देखते हैं। मैं ये 5 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा। चलिए करके देखते हैं। पेज नंबर चाहते हैं, फॉर्मेट करते हैं, स्टार्ट विद 1। अब ऊपर का देखिए 5 ही है और नीचे का देखिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। इसलिए क्योंकि इस पेज के बाद मैंने सेशन ब्रेक कर दिया था। तो इसके बाद जब मैं पेज नंबर चेंज कर रहा हूँ, इसके बाद पेज नंबर चेंज कर रहा हूँ तो इसके नीचे वाले पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ऊपर वाले पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम अलग अलग सेशन ब्रेक में अलग अलग पेज नंबर डाल सकते हैं। तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि पेज ब्रेक में, सेशन ब्रेक के अंदर हम अलग अलग ओरिएंटेशन अगर डालना होगा, पेज नंबर अलग डालना होगा, ठीक है, साइज अलग करना होगा, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे एक और मैं चीज़ आपको दिखाई देते हैं, बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉलम बनाता हूँ 2 वाला कॉलम। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम बन चुके हैं, लेकिन इसमें एक ही कॉलम अभी भी है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक ही पेज है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल रैंड, ये देखिए यहाँ पर 2 आपका पे कॉलम हो चुका है, लेकिन इन सब पर अभी भी एक कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह आप यूज करते हैं ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज का। अब कंटिन्यूअस क्या होता है, ये तो आप क्या कर रहे थे, अलग अलग पेज पर अलग अलग चीजें अप्लाई कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि एक पेज पर 2 अलग अलग मार्जिन सेट करें या 2 अलग अलग कॉलम हमारा बन जाए। तो ये कैसे करेंगे, चलिए इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और देखिए मैं, ये मेरा पेज है, मैं 100% थोड़ा कर लेता हूँ। ये मेरा एक पेज है, पेज नंबर 1 से स्टार्ट है, और इस पर एक ही आपका ओरिएंटेशन, एक ही आपका पेज है। और यहाँ से मैं फिर कर लेता हूँ, यहाँ पर और भी नीचे कुछ लिख लेता हूँ, रेंड, ठीक है। ये पूरा पेज पर आप लिखा गया। और इसकी मार्जिन देखिए क्या है, इसकी मार्जिन यहाँ से यहाँ तक है, इतनी छोटी है, एक के बाद मार्जिन सेट है। अब मैं करता हूँ मार्जिन को नैरो, तो देखिए पूरे पेज पर अप्लाई हो गया नैरो। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ इतने दूर के मार्जिन कुछ और हो और इतने दूर के मार्जिन कुछ और हो। तो कैसे करेंगे, अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और करता हूँ कंटिन्यूअस, फिर मार्जिन को चेंज करता हूँ वाइड। देखिए चेंज हो गया, यहाँ की मार्जिन कुछ और है और यहाँ की मार्जिन कुछ और है। अब यहाँ पर मैं मार्जिन चेंज करता हूँ फिर से, वाइट हो गया। अब मैं यहाँ के फिर से मार्जिन चेंज करता हूँ नैरो, तो देखिए हो रहा है ना अप्लाई। यानी यहाँ की मार्जिन कुछ और है, यहाँ की मार्जिन कुछ और रहती है। जबकि एक पेज पर अगर एक बार मार्जिन चेंज करते हैं तो पूरे पेज पर अप्लाई होती है। यहाँ पर हम एक ही पेज पर 2 मार्जिन अलग अलग सेट कर पा रहे हैं। तो ये आपका काम होता है कंटिन्यूअस से। अब 2 और ऑप्शन है, इवन पेज और ओड पेज। ये दोनों क्या है, इसके लिए हम एक नया पेज पहले ओपन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ये मेरा नया पेज है, मैं इसको पेजिंग भी कर लेता हूँ। मैं 3-4 पेज ले लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। चलिए शायद मेरे 4 पेजेस हो गए, मैं छोटा करके देख लेता हूँ। देखिए 2 2 4 1 5 पेज मेरे हो गए। अब मैं इस पर पेज नंबरिंग भी कर देता हूँ, बॉटम ऑफ द पेज मैं बीच वाला ले लेता हूँ और बड़ा करके देख लेता हूँ पेज नंबर।
ये है 1 पेज नंबर, ये मेरा पहला पेज है, फिर दूसरा पेज है, फिर तीसरा पेज है, फिर चौथा पेज है, फिर पांचवा पेज है। ये सीक्वेंस में पेजेज है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा 2 पेज के बाद जो ये 3rd पेज है ना आए, 2 पेज के बाद 4 आए। 2 पेज के बाद क्या आए, 4 पेज है। ये 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, लेकिन 2 के बाद 3 ना आए, 2 के बाद 4 है। तो ये कैसे करेंगे, ये हम करेंगे पेज लेआउट में ब्रेक के अंदर इवन पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए आपको क्या आएगा, 4 आया और 3 कहाँ चला गया, गायब। ठीक है, 1, फिर ये 2 और ये 4, समझिए। अब इसी तरह जैसे 5 है, ये 5 पेज है, 5 के बाद क्या आया है, 6 है। तो हम चाहते हैं 5 के बाद इवन नंबर है, इवन नंबर 5 के बाद 7 आता है ना, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर, इवन नंबर होता है 2, 4, 6 और इवन नंबर होता है 5, 7, 9। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं और इवन नंबर हम चाहते हैं, 5 के बाद 7 है। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। आपको ऑड नंबर करेंगे, इवन नंबर करेंगे तो 2 के बाद 4 आएगा, 6 आएगा, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। अगर आप चाहते हैं कि 5 के बाद 7 है, यानी 7 मतलब ऑड नंबर आए। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए आप 5 के बाद 7 आए, यानी कि ऑड नंबर आए, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक में जाएंगे और ऑड नंबर पर क्लिक करेंगे। 5 के बाद आपको 6 आना चाहिए, लेकिन आएगा 7, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, अब जैसे कि आपको 5 6, तो 5 के बाद आप इवन नंबर करते हैं, तो इवन नंबर आपका आएगा, 5 के बाद 6 आएगा। लेकिन यही आप ऑड नंबर करते हैं तो आप 5 के बाद 6 ना आकर आपका आएगा 7। समझ गए बात को। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबरिंग अलग अलग भी कर सकते हैं ऑड और इवन नंबर के द्वारा। होप आपको पेज ब्रेक और सेशन ब्रेक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बाकी सेक्शन के साथ। बाय।